Hi. Say 1, 2, 3, 4, 5. Say. 1, 2, 3, 4, 5. Cheek 7, 3, 8, 9, 10 10. और ABCD सुना दे फटाफट से सुना दे. Hey everyone, welcome back to the channel guys. You're watching Born Creator. This is your host and host Vivek Suri. So guys, finally आप लोगों को शायद कुछ लोगों को टैंक पैड्स मिल गए होंगे और कुछ लोग ऐसे रह गए होंगे जिनको एक आधे 2 दिन के अंदर टैंक पैड्स मिल जाएंगे. सो मेरे को लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भैया इन टैंक पैड्स को लगाना कैसे है, उनका प्रॉपर तरीका बता सकें. सो गाइस, टैंक पैड लगाना आसान होता है, बट ये नहीं होता कि आपने सिर्फ टैंक पैड उतारा और लगा दिया. टैंक पैड लगाने का प्रॉपर तरीका होता है. अब ये तरीका क्या होता है और ये सब चीज़ें क्यों यूज़ करनी पड़ती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ. सो गाइस, सबसे पहला जो आपको हथियार चाहिए होता है, एक बेसिक हथियार है जो आप सबके घर के अंदर होता है, वो हथियार आपको ज़रूरत पड़ेगी इस टैंक पैड को लगाने के लिए. सो हथियार क्या है? वो है आपका घर में नॉर्मल कोई भी घर की लेडीज़ होंगी वो एक हेयर ड्रायर यूज़ करती होंगी. यूजुअली देखा होगा आप लोगों ने कि कहीं पे भी हम स्टिकर लगाए जाते हैं उन लोगों के पास ब्लो गन्स होती हैं जो कि गर्म हवा फेंकती हैं. तो वो किस लिए होती हैं वो भी मैं समझाता हूँ. तो उस चीज़ का काम जो है हमारा जो घर का एक नॉर्मल हेयर ड्रायर है वो कर देगा. सो सबसे पहला जो हथियार है वो यही है और सबसे आखिरी हथियार भी यही चाहिए. एंड मैंने अपनी बाइक के फ्यूल कैप भी उतार दिया है और टैंक पैड भी उतार दिया है ताकि मैं इन दोनों को नया लगा सकूं. सो रॉसी वाला डिज़ाइन है जो मैं आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ, ये वाला डिज़ाइन मैं लगाने लगा हूँ. एंड दिस इज़ द फ्यूल कैप जो मैं फ्यूल कैप लगाने लगा हूँ. सो गाइज, हथियार की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बेसिकली ब्लोअर की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको, अब मैं आपको समझाता हूँ. मैं जो ये टैंक पैड लेकर आया हूँ इनकी तो क्वालिटी अभी अभी बने हैं हार्डली. जब मैंने ये फॉरवर्ड करे थे आप लोगों को तो उसके एक हफ्ता पहले ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी. सो इसकी जो गम है वो अभी फ्रेश होगी, सो उसके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट जब भी आप ये टैंक पैड्स खरीदते हैं सो द प्रॉब्लम इज़ कि आपको नहीं पता कि ये टैंक पैड कितना पुराना है. हो सकता है ये टैंक पैड 1 साल पुराना, हो सकता है टैंक पैड 6 महीने पुराना. तो जितना पुराना ये टैंक पैड होता जाता है उस हिसाब से इसकी जो गम है वो उतनी सूखती जाती है. सो हम जब हॉट एयर गन जो है बेसिकली ब्लोअर जो है उसको यूज़ करते हैं तो पीछे की जो गम लगी हुई है इसके वो थोड़ी सी लिक्विडी हो जाती है. तो जब हम उस लिक्विडी गम को लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, आराम से जो स्टिकर है उसकी ग्रिपिंग अच्छी आ जाती है और जब हम इसको लगाते हैं तो ये आराम से लग जाता है एंड उतरता नहीं है. क्योंकि अगर आप इसको ऐसे उतार के ऐसे लगा देंगे तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही आएगी कि अगर हो सकता है इसकी गम सूखी भी हो तो आपका एक आधे दिन में या हो सकता है 2-3 घंटे के बाद ही वो पील ऑफ होना शुरू हो जाए. तो वो मैं चीज़ नहीं चाहता. तो मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका समझाऊंगा कि कैसे आप जो टैंक पैड्स हैं उनको लगा सकते हैं. आप चाहे खुद खरीदेंगे उनको लगा सकते हैं या जो मेरी तरफ से टैंक पैड्स आ रहे हैं, कोई भी टैंक पैड नॉर्मल कोई भी स्टिकर अगर आप लगाना चाहते हैं तो इससे अच्छा तरीका कोई नहीं होता है. सो गाइज, उसके लिए कैमरे को थोड़ा सा पास ले आते हैं एंड प्रॉपरली आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है. सो गाइज, सबसे पहली चीज़, अगर आपका यहाँ पे कोई स्टिकर टैंक पैड लगा हुआ है पहला, तो आप उसको कैसे उतार सकते हैं. आप नॉर्मल उसको हीट गन लेंगे, जो ब्लोअर है आपका वो आप मारेंगे, उसकी जो गम होगी वो वापस थोड़ी लिक्विड हो जाएगी, तब आप उसको आराम से जैसे खींचेंगे तो वो आराम से खिंच जाएगा, प्लस जो गम है वो नीचे छूटेगी भी नहीं. एंड उसको जो आपने साफ़ करना है, उसको जो आपने क्लीन करना है वो करना है आपने पेट्रोल से. किसी और चीज़ से मत करिएगा. कहीं आप उस पर पॉलिश लगा के साफ़ करने की कोशिश करें या कुछ करेंगे तो गाइस जो टैंक पैड है वो नहीं चिपकेगा. अगर आपकी बाइक पॉलिश्ड हो रखी है तो उसको भी जगह को आपको पेट्रोल से साफ़ करना पड़ेगा. पॉलिश आप दोबारा मार सकते हैं बट पॉलिश के ऊपर टैंक पैड नहीं चिपकता है. ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ. सो मैंने इसको रैप कराया हुआ है कार्बन फाइबर लुक के अंदर, सारा का सारा टैंक. ये मैंने अभी वीडियो नहीं डाली है, सो आगे आने वाले टाइम पे आपको ये वाली वीडियो भी दिख जाएगी कि कैसे ये पूरा का पूरा रैप हुआ और कैसे ये पूरे सिंगल पीस के अंदर चढ़ा और किसने रैप करा और कितने में रैप हुआ. सो इसकी वीडियो अलग से देखेगा इस. सो कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने इसको क्लीन कर लिया. सो गाइज, इस तरीके से आपके पास टैंक पैड आएगा, पूरा पेपर के अंदर रैप होगा. जो इसके आगे, कईयों के आगे तो यहाँ पे बटर पेपर लगा होगा, कईयों के आगे नहीं लगा होगा. तो कुछ नहीं करना, आपने टैंक पैड को हल्का सा ऐसे लेना है और अपना हाथ डाल के इसको सीधा करके खींच लेना है ताकि आपका जो टैंक पैड है वो ख़राब ना हो. सो मेरा टैंक पैड जो है वो मैं ये वाला लगा रहा हूँ.
एंड गाइज एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपने अपनी बाइक साफ़ करी है, जैसे पेट्रोल से साफ़ करी है या कुछ करा है, तो हो सकता है आपके हैंड्स के ऊपर गंदगी चिपक गई हो या कुछ हो। तो जब हम इसको यहाँ से टैंक पैड को उतारेंगे, जब हम इसको यहाँ से पीछे से पकड़ेंगे, तो जो इसके पीछे का एरिया होता है, आपका हाथ अगर गंदा होगा तो उसके ऊपर सारे वो मिट्टी के पैचेस पड़ जाएंगे। तो अगर आप जब भी ये टैंक पैड उतारें तो इस चीज़ को दिमाग में रखें गाइस कि आपने अपना हैंड जो है वो पूरे क्लीन कर लेने हैं, बिल्कुल डस्ट नहीं होनी चाहिए आपके हैंड के ऊपर, ताकि जो पीछे की इसकी गम है उसके ऊपर मिट्टी के निशान ना आए। अगर वो मिट्टी के निशान आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है जो उसकी स्टिकिंग पावर है वो कम होगी ही होगी। तो ये जो मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ, इस चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखें। एक इसका हम सीट भी उतार लेते हैं ताकि थोड़ा टैंक पैड जो है हमारा नीचे से लग जाए। सो गाइज लगाते हुए आप लोग ये देख लीजिएगा कि अलग अलग टैंक पैड्स हैं, जैसे ये वाला हिस्से अलग अलग के अंदर हैं, तो मेरे को इसका सेंटर लेना पड़ेगा। पूरे सेंटर के हिसाब से ही चलें, ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल सेंटर में लगना चाहिए। सो सबसे पहले हम जो है वो इसकी सेंटर का जो पार्ट है उस वाले पार्ट को ले लेते हैं, ताकि हम जब सेंटर में लगा लेंगे तो साइड वाले फिर आसानी से लग जाएंगे। सो गाइज पीछे से ये टैंक पैड ऐसे है जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे अब मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ थे तो यहाँ पे थोड़े से भी मिट्टी के पैचेस नहीं आए हैं। सो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सो गाइज ये आपका ब्लोअर है और ये आपका टैंक पैड है। तो आपने ऑलमोस्ट 6 इंच के डिफरेंस से डिस्टेंस आपने 6 इंच के करीब रखना है, एंड देन आपने हल्का सा उसको ब्लोअर मारना है। जो जब गर्म हवा आनी शुरू हो जाए तो आप 5 से 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड तक मैक्सिमम रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, ताकि इसकी जो गम है वो स्टिकी हो जाए और फिर उसके बाद उतरने के चांसेस नहीं रहें। ये हमारा हो गया। अब हम इसको लगाते हैं सेंटर में। ऐसे ही हम सारे पार्ट्स लगा लेते हैं एंड देन फिर मैं आपको समझाता हूँ। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हल्का हल्का पार्ट अगर मेरा कहीं कोने पे रह गया है, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स मेरा रह गया, तो वो अगर जब हम लगे हुए के ऊपर हीट गन मारेंगे तो उसके बाद वो दोबारा चिपक जाएगा, तो उतरेगा नहीं। जैसे मैं अगर सारे पॉइंट्स देख रहा हूँ तो वो बिल्कुल बैठ गए हैं और कहीं से भी उतरने के कोई चांसेस नहीं है। सो गाइस अब बारी आ जाती है फ्यूल कैप की। फ्यूल कैप लगा लेते हैं एंड देन फिर कैसा लग रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्यूल कैप्स देखें गाइस। सो गाइस फाइनली टैंक पैड और फ्यूल कैप दोनों लग गए हैं। आप लोगों को समझ आ गया कैसे लगाने हैं। सिर्फ ब्लोअर यूज़ करना है एंड आपके जो हैंड्स हैं वो डर्टी नहीं होने चाहिए, ताकि जो पीछे की पेस्टिंग है उसके ऊपर गंदे हाथ के निशान ना आ पाएँ। एंड अगर आपका कोई स्टिकर लगा हुआ है तो उसको पहले पेट्रोल से पूरी जो उसकी गम है उसको साफ़ कर लें, ताकि उस पर और निशान ना जाए। सो गाइस कैसा लग रहा है देखने में टैंक पैड एंड फ्यूल कैप, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो वीडियो एंजॉय करें।
सो गाइज आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली, देखने में कैसे लग रहे हैं टांग पैड्स और फ्यूल कैप वो भी आप लोगों ने देख लिया। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप बता सकते हैं कि एक्चुअल में देखने में कैसा लग रहा है। इसमें मैंने गैस और एस वाला स्टिकर भी लगाया है, वो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। जिन लोगों ने भी टैंक पैड जीते गाइज, आप लोगों को पहुंचने वाले होंगे या हो सकता है पहुंच गए होंगे। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल एंड गाइज दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक एंड बहुत ईजी टेक्निक है और ये सबसे अच्छी टेक्निक है ताकि जो आपका टैंक पैड है या कोई भी स्टिकर है वो तरीके से लग सके, ताकि जो उसकी गम है वो उतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाए ताकि जब आप उसको चिपकाएं तो वो उतरे ना आसानी से, अनलेस एंड अनटिल कोई उसको ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करे। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू आर अ ग्रेट टाइम वाचिंग दिस वीडियो। कुछ नया सीखा गाइज आपने, मेरे को भी सिखाने का मज़ा आया। सो गाइज इट्स बाय फ्रॉम माय साइड। आई होप यू आर अ ग्रेट टाइम वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.